Okay, see, this question is of J. Okay, chapter of quadratic equation. See, it is saying that let fx be a quadratic expression. Okay, and standard quadratic equation is, you all know that ax square plus bx plus c. और ये कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आपको दिया है कि जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स. देन फॉर एनी एक्स आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको इसमें से सही आंसर सिलेक्ट करना है. क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताता हूँ. तो देखिए, इसमें क्या होता है, जो जनरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है उसका फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर सिर्फ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो ये आपका कहलाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. देन इट इज अ 2 डिग्री इक्वेशन. And if you put ax square plus bx plus c is equal to 0, then it will become quadratic equation. तब ये क्या बन जाता है, एक quadratic equation बन जाता है. ठीक है, तो y is equal to ax square plus bx plus c is a 2 degree equation, so it has two roots. One root is alpha and another root is beta. Okay, तो ये दो चीज आपको पता है. और ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक 2 डिग्री इक्वेशन हमेशा एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है. द ग्राफिकल सिग्निफिकेंस इज पैराबोला. तो पैराबोला में देखिए 2-3 केस है जो हमको पढ़ने हैं कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में दो चीज पे चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका पैराबोला किस तरह बनेगा. एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए एंड द डिस्क्रिमिनेंट. तो अगर फर्स्ट केस, अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए अगर ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपका पैराबोला किस तरह से बनेगा. डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब आपने क्लास 10th में भी ये पढ़ा हुआ है कि रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे. तो ये कुछ इस तरह का पैराबोला होगा, इस तरह का पैराबोला होगा और ये अल्फा होगा और ये क्या होगा, बीटा होगा. ठीक है, अल्फा होगा, बीटा होगा. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हियर यू हैव माइनस इंफिनिटी एंड समवेयर हियर यू हैव प्लस इंफिनिटी. तो यहाँ कर्व दो जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और जिस जगह इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसके रूट है. तो अगर हम y की बात करें तो y क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 भी होगा, y लेस देन 0 भी होगा और y इक्वल टू 0 पे होगा. इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, एलिमेंटल अल्फा कॉमा बीटा. एलिमेंटल अल्फा कॉमा बीटा मीन्स आपको पता है कि रूट्स पे क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं. रूट अगर पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो सेटिस्फाई कर जाएगा. ग्रेटर देन 0 देखिए, इस रूट से पहले, अल्फा से पहले और बीटा के बाद, अल्फा से पहले और बीटा के बाद एक किस कब की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक्स. व्हेन एक्स बिलोंग्स टू अल्फा. तो अगर x बिलोंग करे आपका माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, तो इस रीजन में अगर आपका x रहेगा तो आप कर देख सकते हैं y हमेशा x एक्सिस से क्या है, ऊपर है. इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है. और लेस देन 0 कब है, जब x कहां से कहां तक को बिलोंग कर रहा है, अल्फा टू बीटा. सो दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन a इज ग्रेटर देन 0. तो जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा. ये पैराबोला कैसा होगा, पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड. ओके, और जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो ये आपको याद रखना है कि जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज a अगर ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला हमेशा कैसा बनना है, ओपनिंग अपवर्ड. और d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे. ठीक है, ये पहला केस. इसी का नेक्स्ट केस हम लोग देख सकते हैं. कैसे, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लेस देन 0 कर दो और डी को मैं अभी भी ग्रेटर देन 0 रखूं, तो ए अगर लेस देन 0 होगा तो पैराबोला कैसा होगा आपका, ओपनिंग डाउनवर्ड. ओपनिंग डाउनवर्ड मीन्स माउथ फेसिंग डाउनवर्ड. एंड अगेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स आर रियल एंड
डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे किस तरह का पैराबोला बनेगा, यहाँ पे कुछ वेट, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। यहाँ पे पैराबोला हमारा ओपनिंग डाउनवर्ड होगा और ऐसे होगा, फिर यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ पे बीटा होगा, यहाँ पे y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, y की वैल्यू लेस देन 0 होगी और y की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। कब होगी, जब x बिलोंग्स टू एलिमेंटल अल्फा कॉमा बीटा होगा। लेस देन 0 आप देख सकते हैं किस रीजन में है, जब x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, पुरानी वाली चीज रिवर्स हो जाएगी, अल्फा से यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। और ये ग्रेटर देन 0 होगा जब x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से बीटा तक। ये दो केस हुए, जब a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0। ओके, let me take the next. When ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैं सारे केसेस आपको यहाँ डिस्कस करके बता दे रहा हूँ, इसी में मैं बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट, when a is greater than 0 and d is equal to 0, and here b part, when a is less than 0, d is equal to 0। तो यहाँ पे a greater than 0 है तो ओपनिंग अपवर्ड ही रहना है, यहाँ a लेस देन 0 है तो ओपनिंग डाउनवर्ड रहना है। और d इक्वल टू 0 जब होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल फॉर बोथ केसेस। तो इस केस में सिर्फ आपको एक ही जगह कर्व क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा और रिपीटेड रूट्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे ऐसा कर्व होगा, इस पॉइंट पे अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा। यहाँ पे कैसा होगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा, ऐसे कुछ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पे भी आप y की बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए y 0 कब है, x बिलोंग्स टू एलिमेंटल अल्फा कॉमा बीटा, और यहाँ पे y उसके बाद क्या, किस कैसी वैल्यू ले रहा है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 ले रहा है कहाँ से कहाँ तक, जब x माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन अल्फा टू इन्फिनिटी, क्योंकि अल्फा और बीटा बराबर है। सिमिलरली फॉर हियर आल्सो। ओके, so these are the two cases which we had taken for d equal to 0 and d greater than 0. Now the next case that is very important is that y is equal to ax square plus bx plus c. Here take a greater than 0 and d less than 0, and here b part take a less than 0 and d less than 0. When a greater than 0, opening upward, when a less than 0, opening downward, ou od. What does d less than 0 means? Roots are imaginary, means in the form of complex number, iota. Roots are imaginary. So in this case, this is x, this is y. Your parabola is something like this. And here also, this is y, this is x. Your parabola is something like this. So see, here y is always less than 0. Here y is always greater than 0 for every x belongs to 1. For every x belongs to 1. Y is less than 0, y is greater than 0. So remember this case is very important. Whenever it is saying, it is given in the question कि y क्या है आपका, बड़ा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अब याद रखिए ये दो तरह के पैराबोला बनेंगे। सी इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि fx एक आपका क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। उन्होंने बोला है कि fx एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, fx इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ठीक है भाई, इन्होंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात की है, तो आइए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। क्या, y इज इक्वल टू जनरल जो हम लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या y कहिए या इसको सिंपली हम fx भी कह सकते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि विच इज पॉजिटिव, दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव एंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो देखिए साफ साफ इन्होंने कहा है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x की आप कोई भी वैल्यू लीजिए, y हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव आना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आना है x की सारी वैल्यू के लिए। तो कौन सा पैराबोला होगा, थर्ड वाला पैराबोला जो मैं बोल रहा था। इसमें देखिए y हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओपनिंग डाउनवर्ड तो होगा नहीं, ओपनिंग डाउनवर्ड अगर आप लेते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो ये केस हम नहीं लेंगे, ये केस हम लेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या है,
इसके लिए दो कंडीशन होती है कि एक तो ए आपका ग्रेटर देन 0 होता है और डी आपका क्या होता है, लेस देन 0। हमको इन्हीं दोनों कंडीशन का यूज करना है। ए ग्रेटर देन 0 मीन्स ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला एंड a less than d less than 0 means roots are imaginary, means it always takes positive value। तो fx हमारे पास है, fx जो हमने माना है that is ax square plus bx plus c। इसमें हम दो कंडीशन जान गए कि हमारा एक तो हमारा a ग्रेटर देन 0 है और एक हमारा a ग्रेटर देन 0 है और d क्या है हमारा, लेस देन 0। तो ठीक है, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 इस दो कंडीशन का हमको यूज करना है। एक फंक्शन इन्होंने और दिया है gx, जो कि इन्होंने किससे बना के रखा है, fx प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। तो ठीक है, एफ एक्स क्या है आपके सामने है, एफ डैश एक्स क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और एफ डबल डैश एक्स क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये लिखते हैं इसको, जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ डैश एक्स वन टाइम डेरिवेटिव इसका करिए तो कितना हो जाएगा, टू ए एक्स प्लस बी। और इसी चीज को जो कि ब्रैकेट में है इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू ए। तो जी एक्स क्या बन गया हमारा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन रहा है ए एक्स स्क्वायर। इसमें और इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं तो b प्लस टू ए हो जाएगा और यहाँ पे b प्लस टू ए प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x में। अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, व्हाट, gx। तो देखिए gx के बारे में ये पूछ रहे हैं, gx ग्रेटर देन 0 होगा, gx लेस देन 0 होगा कि gx क्या होगा, इसके बारे में हम उनको बताना है। तो ये gx देखिए बेसिकली क्या है, gx इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। हियर आल्सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a। और जो पहले हम fx जो लिए थे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, a। और a पे हम पहले एक कंडीशन लगा चुके हैं कि a हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। तो हमको ये पता चल गया कि इस gx जो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका a क्या है, ग्रेटर देन 0। a क्या है, ग्रेटर देन 0 है। वेट, a ग्रेटर देन 0 है। तो अब इसके d निकाल लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं क्या आ रहा है, बी स्क्वायर व्हाट इज बी हियर, बी प्लस टू ए। तो कितना हो जाएगा, बी प्लस टू ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a इंटू बी प्लस टू ए प्लस सी। ओके, so for this I have to use a fresh page। तो देखिए फिर से मैं लिखता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी बन के आई थी, gx इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी प्लस टू ए प्लस टू ए प्लस बी प्लस सी, टू ए प्लस बी प्लस सी, टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका a क्या था, ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला था b प्लस टू ए का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू टू ए प्लस बी प्लस सी। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, एक्सपेंड करिए, बी स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर प्लस 2 टू 4 ab माइनस 8 a स्क्वायर माइनस 4 ab माइनस 4 ac। सिंप्लीफाई करिए इसको, तो ये बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर रहा, 4 ए स्क्वायर, अब ये कितना हो गया, माइनस 4 ए स्क्वायर हुआ प्लस 4 ए बी माइनस 4 ए बी कट गया, ये क्या हो गया, माइनस 4 ए सी। तो बी कितना आ गया भाई, बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर। और आप क्या करिए यहाँ पे इन दोनों टर्म को क्लब कर लीजिए, माइनस 4 ए स्क्वायर को इधर रहने दीजिए और इसको ब्रैकेट में लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। तो यहाँ देखिए हमने एफ एक्स क्या लेके चले थे, हम एफ एक्स लेके चले थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेके चले थे। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे तो कितना आएगा, स्टैंडर्ड है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। और इसमें हमने कंडीशन क्या लगाई थी, क्योंकि हमको क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला था कि ए ग्रेटर देन 0 है और क्या है, डी लेस देन 0 है। और ये चीज तो डी है,
डी लेस देन जीरो है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लेस देन जीरो है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या आ गया, यहाँ पे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, ये वैल्यू क्या हो गई, लेस देन जीरो। और ये वैल्यू क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, ये लेस देन जीरो। तो ओवरऑल जो डी मिलेगा किस वाले का, gx का, वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ gx is also डिस्क्रिमिनेंट ऑफ gx is also लेस देन जीरो। और ए पे हमने कंडीशन, क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, लीडिंग कोफिशिएंट था, दोनों क्या था, ए ही था, और ए लेस देन जीरो है। तो gx जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए भी लेस देन जीरो है और डी भी लेस देन जीरो है। ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये भी किस तरह का पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह का पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, और इस तरह का पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। तो gx हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक क्वालिटी का और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा देखिए इसमें क्या कह रहा है, ओके डू दिस क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, दो कर्व आपको दिए हुए हैं, एक y इज इक्वल टू 2 sin x और y एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक साइनसॉइडल फंक्शन दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि इनके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो बेसिकली आप दोनों का कर्व ड्रॉ करिए, और जितने पॉइंट पे ये कर्व एक दूसरे को कट करेंगे वही उनका क्या बताएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताने हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ये नहीं बताना है, सिंपली इनका कर्व ड्रॉ करके आप बता सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन ऑफ quadratic equation and it was previously asked in JEE में आ चुका है ये पहले। सिंपल दो कर्व आपको दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा बात करते हैं क्या है, क्योंकि साइन 2x आपको पता है क्या होगा। तो इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सबसे पहली बात, इसका a देखिए क्या है, 5, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ से हमको एक चीज पता चलती है कि कैसा कर्व होगा, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड। डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हैं। ओपनिंग अपवर्ड में तीन केस आ जा सकते हैं, एक ये केस होगा, एक ये केस होगा, और एक ये केस होगा। अब देखते हैं इसमें से क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डायरेक्टली पॉइंट रख के भी प्लॉट कर सकते हैं। तो 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, तो क्लियरली डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो। तो ये केस कैंसिल हो गया, और इस तरह का ये पैराबोला होगा, इसका y हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। तो x इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू जीरो पे आपको दिख रहा होगा ये कहाँ होगा, y इज इक्वल टू 3 पे। इसका वर्टेक्स करीब करीब कहाँ होगा, ऊपर ही होगा। x इज इक्वल टू जीरो पे वर्टेक्स नहीं है। आइए चेक करते हैं और कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन 2 साइन x तो आपको पता ही है। तो y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो अगर कभी भी आपको पैराबोला का वर्टेक्स निकालना हो, तो उसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए, y डैश निकालिए 10x प्लस 2, और उसको जीरो के बराबर पुट कर दीजिए। तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/10, दैट इज -1/5। ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और इस x कोऑर्डिनेट को आप y में उठा के पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 1/25 -2/5 प्लस 3। So it is y is equal to 1/5 minus 2/5 plus 3/1. LCM is 5. So 1 minus 2, and this is 1 5 plus 15. So 15 16 minus 14/5 plus 14/5. So this is vertex of parabola. Vertex of parabola. तो पैराबोला का वर्टेक्स क्या आ जा रहा है आपका, x है -1/5 और y क्या है 14/5। क्यों डिफरेंशिएट करके जीरो कर दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी पैराबोला अगर आप लेते हैं, सपोज इफ यू टेक एनी पैराबोला, कोई भी पैराबोला आपने लिया, ये देखिए मान लीजिए पैराबोला है, इसका वर्टेक्स ये पॉइंट होता है, चाहे वो ओपनिंग अपवर्ड हो चाहे ओपनिंग डाउनवर्ड हो, उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। वो टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा, और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो। और स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dy/dx से। तो इस टेंजेंट का भी स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, dy/dx से। तो dy/dx हमेशा क्या होगा, जीरो। तो इसीलिए मैंने क्या किया, कभी भी आप आंसर इज 2, आंसर इज जीरो।
तो कभी भी टेंजेंट की आप बात करेंगे तो वर्टेक्स की बात करेंगे पैराबोला की, तो उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दीजिए, एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू को वाई में डालिए तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. So this is a simple method. So we have all the requirement, we have all the knowledge about the two curves. So now I'm going to draw it. So first curve is y is equal to 2 sin x. sin x का रेंज क्या होता है भाई, आपको पता है sin x का रेंज होता है -1 से 1, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 sin x. 2 sin x का रेंज क्या हो जाएगा, -2 से +2. ओके, sin x का कर्व बनाने जा रहा हूँ. तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -2 से +2. तो -2 से +2 में आपका बनेगा sin x का कर्व, जो कि आप जानते हैं पीरियोडिक होता है. ओके, और पैराबोला का हमने क्या देखा था, वर्टेक्स कितना आया था, पैराबोला का वर्टेक्स जो हमारा आया था वो आया था -1/5, 14/5, -1/5, 14/5, -1/5, 14/5. तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू तो आपकी 2 होगी. दिस वैल्यू इज 2 एंड दिस वैल्यू इज -2, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. ओके, अब ये देखिए जो इस पैराबोला के वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है 2. इसका मतलब ये इसके ऊपर ही आएगा, और यहाँ पे कहीं आपका आएगा -1/5, और यहाँ पे ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो करीब करीब यहाँ पे ये पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ से आपको ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला मिलेगा. तो कुछ इस तरह का पैराबोला आपका होगा. तो ये किसका हो गया, y इज इक्वल टू 2 sin x का कर्व हो गया, और ये हमारे गिवन पैराबोला का हो गया. तो देखिए नो पॉइंट ऑफ intersection, no point of intersection is there will be no point of intersection, so your answer is simply 0. Now see, this question was asked in JEE 2000. तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि b greater than a then the equation, ये एक इक्वेशन आपके सामने है, इसके दोनों रूट की बात की जा रही है कि इसके दोनों रूट कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे. तो सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए, कुछ नहीं करना है इसमें. अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें आप तो मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, x² minus bx minus ax plus ab minus 1 is equal to 0. So x², if you take minus x common here, you will going to get a plus b plus ab minus 1 is equal to 0. तो देखिए सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका a जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा. द पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड. बट सी यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं, दोनों रूट की बात कर रहे हैं. इसके दोनों रूट कहाँ पे होंगे, a ग्रेटर देन 0 है तो ये एक ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है. तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है और इसके रूट कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, एंड b इज क्या है, ग्रेटर देन a है. तो मैं इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं fx अज्यूम कर लूँ, अगर मैं fx अज्यूम कर लूँ तो fx की वैल्यू कितनी है भाई, x² माइनस x इंटू a प्लस बी प्लस ए बी माइनस 1, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू. तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू a पे निकालूं मीन्स f ऑफ a निकालूं, f ऑफ a कैसे निकलेगा, x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, a से रिप्लेस करना पड़ेगा. इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट a² माइनस a इंटू a प्लस b प्लस ए बी माइनस 1. ओके, so it is a² minus a² minus ab plus ab minus 1. तो a² से a² कैंसिल, ab से ab कैंसिल, तो f ऑफ a आपका क्या आ रहा है, माइनस. f ऑफ a क्या आ रहा है, -1. क्यों मैं निकाला, a पे मैंने क्यों वैल्यू निकाली, आपको सीधे सीधे दिख रहा है. a और b इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और a और b की बात यहाँ पे भी की गई है और ऑप्शन में भी की गई है. सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यू of the given quadratic equation at x is equal to b. So again it is coming out to be 1. So f of a equal to f of b equal to क्या है, -1. अच्छा, ये a और b इसके रूट्स नहीं है, these are not the roots of the quadratic equation. क्यों, तो अगर ये रूट होते और अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू a b पे निकालने होते तो वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 0, और 0 नहीं आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है. तो क्या होगा,
पहली बात तो इसका a ग्रेटर देन 0 था, a क्या था हमारा, ग्रेटर देन 0, तभी मैंने बोला कि ये कैसा पैराबोला होगा, ओपनिंग अपवर्ड होगा, ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड। अब 2 पॉइंट होंगे जिसपे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, जो कि इसके रूट नहीं है, दोज आर नॉट इट्स रूट्स। तो ओपनिंग अपवर्ड होगा। ओपनिंग अपवर्ड में भी कितने केस होंगे, 3 केस होंगे, ये बन सकता है, ये बन सकता है और ये बन सकता है। तो इसमें देखिए y कभी नेगेटिव होता ही नहीं, y कभी नेगेटिव नहीं होता है किसी भी x की वैल्यू के लिए, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी पे वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। इसमें क्या है, इसमें भी y नेगेटिव नहीं होता है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है f(x) की, 0, ये भी नहीं होगा, तो यही कर्व होगा हमारा ओपनिंग अपवर्ड। तो ये हम बनाए, ओके। सी दीज आर द टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, जो कि हमने डिस्कस किया था, ये वाला ये वाला ये वाला। लेकिन यहाँ पे x की ऐसी दो वैल्यू है, x की ऐसी दो वैल्यू है, कौन कौन सी, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। इसमें फंक्शन, हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो इस पैराबोला में, उस पैराबोला में आप देख सकते हैं कि फंक्शन कभी नेगेटिव वैल्यू लेता ही नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, इसका a ग्रेटर देन 0 हो और फंक्शन जिसमें नेगेटिव वैल्यू ले। और मैंने क्या बताया, वो जो a और b है, x इज इक्वल टू b, दीज वैल्यूज आर नॉट रूट्स, ये रूट होंगे नहीं। तो इस तरह का पैराबोला होगा। तो देखिए इस पैराबोला में, इस पैराबोला में अल्फा से बीटा के बीच में जब fx होगा, fx कब निगेटिव है, fx निगेटिव है जब x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, जब x अल्फा से बीटा के बीच में, x अल्फा से बीटा के बीच में है। तो यहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, a भी मिलेगा, और यहीं पे आपको क्या मिलेगा, b भी मिलेगा। यहीं पे a मिलेगा और b भी मिलेगा, और दोनों के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम, एंड दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू -1। तो ठीक है, तो हमसे पूछा था कि रूट्स हमारा कहाँ लाई करेगा, तो ए और बी तो पक्का है कि यही होगा। तो देखिए अल्फा किधर लाई कर रहा है, ए के लेफ्ट हैंड साइड में, और बीटा कहाँ लाई कर रहा है, बी के राइट हैंड साइड में। तो हम कह सकते हैं कि एक रूट जो होगा हमारा, 1 रूट होगा, वो कहाँ लाई करेगा, -∞ से ए के बीच में, और अदर रूट जो होगा वो कहाँ से लाई करेगा, बी के राइट साइड में, मतलब बी टू इन्फिनिटी के बीच में, या तो इस रीजन में, ए से इधर, या तो बी से इधर। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, कोई ऑप्शन हमको ऐसा दिया है क्या, यस, वी हैव वन ऑप्शन, we have one option in this C. It is saying in option D, one root in -∞ to a and other in b to infinity. So option D is correct. Okay, so now I'm going to take one question of circles. सर्कल का एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अच्छा है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, ट्राई करिए इसको। So this is the question which is in front of you. Here it is saying that let a, b, c be real numbers such that sin a comma cos b lies on a unit circle centered at origin. Tan c and cot c are defined. If the minimum value of tan c minus sin a whole square plus cot c minus cos b whole square is a plus b root 2. इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आपको दी हुई है। a और b को क्या बोला गया है कि ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो सी द क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इट इज। तो देखिए ए बी सी क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं, और ये किसके अंदर आ रहे हैं, देखिए साइन का एंगल है ए, कॉस का एंगल है बी, टैन का एंगल है सी। तो बेसिकली दीज आर द एंगल्स। तो साइन ए कॉस बी कहाँ लाई कर रहे हैं, साइन ए कॉस बी बेसिकली क्या है, पॉइंट है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, वो किस पे लाई कर रहा है, यूनिट सर्कल पे। यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 1, सेंटर्ड एट ओरिजिन, मतलब सेंटर क्या है, 0,0 पे। तो आपको पता है कि ये पॉइंट किस लोकस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट का लोकस क्या होगा, एक सर्कल होगा। दिस पॉइंट हैज लोकस इक्वल टू अ सर्कल whose radius is 1 and whose center is at origin. But see, tan c और cot c क्या कह रहा है, डिफाइंड है। तो मिनिमम वैल्यू आपको इस एक्सप्रेशन की दी हुई है, tan c माइनस साइन ए होल स्क्वायर प्लस cot c माइनस cos b होल स्क्वायर इज दिस। तो आपको क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, उसको गिवन मिनिमम वैल्यू से, दैट इज a प्लस बी रूट 2 से क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने के बाद आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a और b की वैल्यू मिल जाएगी, और a और b की वैल्यू जैसे इनको मिलेगी तो हम a क्यूब प्लस b क्यूब निकाल सकते हैं। तो द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू हियर इज टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
तो मिनिमम से आपके दिमाग में मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट आ गया होगा, आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से निकालेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। एक जो पॉइंट आपके पास है साइन ए कॉस बी, जिसका कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसका लोकस क्या है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका कि रेडियस 1 है और सेंटर है 0,0। लेकिन जो दूसरा पॉइंट हमको दिया हुआ है जो कि है tan c और cot c, tan c एंड cot c, इसका लोकस हमको नहीं दिया। वी हैव टू फाइंड इट्स लोकस। इसका हमको लोकस फाइंड आउट करना है। तो लोकस कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, सिंपल है। देखिए tan c और cot c दोनों दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो मैं इसको h, k मान लेता हूँ। अगर h, k मान लेता हूँ, लोकस के हर क्वेश्चन में वैसा ही करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि h इंटू के इज इक्वल टू क्या है, 1। क्योंकि tan c और cot c को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आपको क्या मिलेगा, 1। फिर हम क्या करते हैं, लोकस के क्वेश्चन में h को x से रिप्लेस करते हैं, k को y से रिप्लेस करते हैं, ये हो जाता है एक्स वाई इज इक्वल टू 1 is the equation of rectangular hyperbola. The standard equation of rectangular hyperbola. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप जानते हैं कैसे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, लेकिन मैं यही बना के दिखा रहा हूँ आपको। कुछ इस तरह से होता है। जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, y टेंडिंग टू क्या होता है, 0। और जब x टेंडिंग टू 0 होता है, तो y टेंडिंग टू क्या होता है, इन्फिनिटी। दिस इज स्टैंडर्ड कर्व ऑफ RH, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। y इज इक्वल टू 1/x और xy इज इक्वल टू 1। तो पहला जो पॉइंट था साइन ए कॉस बी, इसका लोकस क्या था, सर्कल। दूसरा जो पॉइंट है tan c cot c, इसका हमने लोकस निकाल लिया। वो क्या आ गया हमारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ठीक है। ये दो चीज हमें यहाँ से पता चल गई। अब हमें जो एक्सप्रेशन दिया था उसको हम ध्यान से देखते हैं। जो हमको एक्सप्रेशन दिया था उसको ध्यान से देखते हैं। एक्सप्रेशन क्या दिया था हमको, tan c माइनस साइन ए होल स्क्वायर प्लस cot c माइनस cos b होल स्क्वायर। तो क्या आपको ये देख के कुछ देखा देखा सा लग रहा है, क्या ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, क्या ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इज इट और नॉट, टेल मी। दीज आर बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फॉर्म में लगा हुआ है किन दो पॉइंट के बीच में। एक कोऑर्डिनेट है आपका साइन ए कॉस बी, और एक पॉइंट है आपका क्या, tan c कॉमा cot c। तो देखिए अगर डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें हम लगाते हैं, इसको अगर x1 y1, इसको अगर x2 y2 मानते हैं, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो tan c माइनस cos b हो, tan c माइनस sin a होल स्क्वायर एंड cot c माइनस cos b होल स्क्वायर। तो बेसिकली दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। किन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, sin a cos b, सपोज दिस इज x और ये दिस इज y पॉइंट। इस पॉइंट का लोकस हमको क्या दे रहा है, एक सर्कल। इस पॉइंट का लोकस हमको क्या दे रहा है, हमको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इन दोनों पॉइंट के बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी है, और ये डिस्टेंस क्या है, इस डिस्टेंस क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। डिस्टेंस किसके किसके बीच में है, इन दोनों पॉइंट के बीच में है। एक पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सर्कल पे। एक पॉइंट कहाँ लाई करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। तो बेसिकली दो पॉइंट हैं जो कि दो डिफरेंट कर्व से लाई कर रहे हैं, उनके बीच की हमको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। तो दोनों कर्व को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। दिस इज योर सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 0,0। और यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा कुछ इस तरीके से। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ कोई पॉइंट होगा कर्व पे, वो कौन सा पॉइंट होगा। पहली बात तो ये सर्कल का सेंटर क्या है, 0 0, रेडियस कितना है 1, तो ये 1 0 होगा, ये -1,0 होगा। और ये पॉइंट जहाँ कर्व और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेंगे, ये पॉइंट भी क्या होगा, 0,1। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1। और ये है क्या, y इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे अगर आप 1 पुट करेंगे तो इसका x भी क्या आ जाएगा, 1। तो ये आ गया 1,1। ठीक है। अब आपको क्या करनी है, इस कर्व पे लाई करने वाले एक पॉइंट और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लाई करने वाला एक पॉइंट के बीच में आपको क्या निकालनी है, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ओके, और ये सर्कल का क्या है, सेंटर, जो कि हमको पता है। और मैं बाहर एक पॉइंट ले लूँ, इससे ये लाइन ड्रॉ करूँ,
ये डिस्टेंस ड्रॉ करूँ, ये डिस्टेंस ड्रॉ करूँ, और मैं इसको नेम दे दूँ, this is 1, this is 2 and this is 3. Now tell me which is the minimum distance, first, second or third? First one. Why? You have to note one thing here कि minimum distance along the normal. कभी भी मिनिमम डिस्टेंस जो होती है किधर होती है? अलोंग द नॉर्मल. और सर्कल का नॉर्मल क्या होता है? डायमीटर. फॉर एनी कर्व एंड फॉर सर्कल नॉर्मल इज डायमीटर. तो हम कैसे डिस्टेंस पता करेंगे भाई? कैसे डिस्टेंस पता करेंगे? तो नॉर्मल के अलोंग होगी, और नॉर्मल क्या होता है इसका? डायमीटर. आइए देखते हैं फिर. तो एक कर्व हमको, एक पॉइंट हमको कहाँ पे लेना पड़ेगा? एक्स वाई इज इक्वल टू 1 पे. तो इस पे एक पॉइंट अगर हम लेते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं अल्फा मानता हूँ, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट अपने आप कितना हो जाएगा? 1, अल्फा. दिस इज अ पॉइंट ऑन RH, that is rectangular hyperbola, which is one of the curve. Okay, another point I'm taking on circle, basically that I'm taking 0, 0. तो आपको 0, 0 जो कि सेंटर का नोन पॉइंट है, सर्किल का नोन पॉइंट है, और यहाँ पे हाइपरबोला पे एक पॉइंट है, इसके बीच की एक डिस्टेंस निकालनी है. तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए. डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर. ये डिस्टेंस आ गई इन दोनों पॉइंट के बीच. थोड़ी देर के लिए मैं इसको इंसर्कल करता हूँ. तो देखिए हमारे पास यहाँ दो क्वांटिटी है, एक अल्फा स्क्वायर है और एक क्या है? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर है. एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन हमेशा किससे बड़ी होती है? ज्योमेट्रिक मीन में. और दो नंबर की अरिथमेटिक मीन क्या होती है? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए. अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2. और दो नंबर की ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है? रूट ए बी. सो अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर कट के 1 दे देगा, और 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 2. तो इस रिलेशन से हम ये पा गए कि अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा. और वही क्या थी? इनके बीच की डिस्टेंस थी. तो ये डिस्टेंस जो होगी हमेशा क्या होगी? ग्रेटर इक्वल टू क्या होगी? 2. लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, वो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर ना होके क्या है? अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर है. तो अगर मैं इधर अंडर रूट इसको दे दूं तो इसको भी मुझे क्या देना पड़ेगा? एक अंडर रूट देना पड़ेगा. तो यहाँ से हम एक एक्सप्रेशन पा गए कि अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू रूट 2. तो ठीक है, अब देखिए, अब समझिए और समझिए. ये हमारा सर्कल था, यहाँ का ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से था. ठीक है, ये डिस्टेंस मिनिमम थी. तो कैसे निकालेंगे हम ये डिस्टेंस? हम ये डिस्टेंस सेंटर से निकाल ही क्यों रहे हैं? मिनिमम डिस्टेंस हमारी है क्या? मिनिमम डिस्टेंस कर्व पे लाई करने वाले दो पॉइंट पे है. तो मिनिमम डिस्टेंस ये हुई, दिस मच ऑफ डिस्टेंस, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस. ये हमको निकालनी है, ये मिनिमम डिस्टेंस है हमारे लिए. हमने क्या निकाला? हमने सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली. क्यों? क्योंकि दो पॉइंट लेके हमने निकाला. अब हमको सर्कल का रेडियस पता है, तो इस डिस्टेंस में से डी में से अगर हम सर्कल का रेडियस अगर हम 1 माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस हमको क्या मिल जाए? दे देगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स लाइंग ऑन द कर्व. इसलिए मैंने वो डिस्टेंस निकाली है. तो डी कितना आया था आपका? रूट 2 और -1. तो रूट 2 -1 क्या होगी? दोनों कर्व पे लाई करने वाले दो आर्बिट्रेरी पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस. और उस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू हमको कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? a प्लस बी रूट 2. स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर हमको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि डी हमारा अंडर रूट में था. तो इसको आप ओपन करेंगे तो 2 + 1 - 2 रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2. तो कितना हो जाएगा ये? 3 - 2 रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2. तो यहाँ से आप कंपेयर करिए तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? -2. और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? a क्यूब प्लस b क्यूब. तो कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब कितना होता है? 27. और इसका कितना आ जाता है? -8. So your answer is 90. Answer is 90. Let me again explain it because it is important. Okay. From starting I am going to tell you.
ये हमको क्वेश्चन दिया था। तो साइन ए कॉस बी एक पॉइंट था जो कि कहाँ लाई कर रहा था, सर्कल पे। इसका सेंटर कितना था 0,0, रेडियस कितना था 1। तो हमको इस पॉइंट का लोकस पता था, इस पॉइंट का लोकस पता था, ये पॉइंट डिफाइंड थे। मिनिमम वैल्यू ये थी, देखिए मिनिमम वैल्यू में अंडर रूट नहीं लिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है, तो इसलिए मुझे वहाँ पे स्क्वायर करना पड़ा। तो कंपेयर करके हमको काम करना था, कंपेयर करके काम करना था। तो हमने क्या किया, इसका हमने लोकस हमको पता था, इसका हमने लोकस निकाला, h कॉमा के माना, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, एच के इज इक्वल टू 1। तो हमको क्या मिल गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल गया। तो दोनों पॉइंट किस किस कर्व पे लाई कर रहे हैं ये हमको पता चल गया। ठीक है, ये बेसिकली क्या था, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस थी। किन किन पॉइंट के बीच की, साइन ए कॉस बी एंड टेन सी कॉट सी, मतलब एक्स और वाई के बीच में। एक सर्कल पे लाई कर रहा था और एक किसके बीच में लाई कर रहा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। तो हमको क्या करना था, डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी थी बिटवीन टू पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेंटर से मतलब सर्किल के सेंटर से और इस पॉइंट, इस हाइपरबोला पे लाई करने वाले एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाली। तो ये डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगी, ये तो सेंटर, आपको पता है सर्किल के केस में अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से आपको मिनिमम डिस्टेंस लेनी है, तो वो अलॉन्ग दो क्या होना चाहिए, नॉर्मल, दैट इज डायमीटर। तो ये हम पहले कैलकुलेट किए। उसके लिए हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे y इज इक्वल टू 1/x पे एक पॉइंट लिया है, अल्फा कॉमा 1/अल्फा। दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, 0,0, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इनके बीच की दूरी निकाली, तो ये दूरी आई, इतनी दूरी आई। इतनी दूरी निकालने के बाद हमको सेंटर सर्किल का रेडियस पता था, उसको हमने रेडियस में से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमको ये मिनिमम डिस्टेंस मिली, दिस मिनिमम डिस्टेंस हमको मिली। फिर उसी को हमने क्या किया, कंपेयर किया। कैसे कंपेयर किया, देखिए एक पॉइंट हमने लिया कर्व पे, अल्फा कॉमा 1/अल्फा, सर्कल का सेंटर ले लिया, इनके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल ली, जो कि कितना आया, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर। फिर हमने ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाया, यहाँ से देखा कि अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो अंडर रूट ग्रेटर इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ अंडर रूट दे देंगे। फिर हमने क्या देखा, फिर देखा, देखिए ये दो पॉइंट थे, मैंने आपको बताया कि मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपको 0,0 और अल्फा कॉमा 1/अल्फा में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सर्कल का रेडियस। और वहां पे जो हमको दिया हुआ था मिनिमम वैल्यू, वहां पे अंडर रूट नहीं लगा था, इसका मतलब स्क्वायर किया हुआ था। यहाँ से स्क्वायर किया, a प्लस बी रूट 2 मिनिमम वैल्यू के बराबर किया, कंपेयर किया, तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 आया। a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू हमने निकाल ली, जो कि कितनी आई, 19। क्लियर।